आजाद बुल इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप देखेंगे ईरान का जंगी ऐलान, यूएई और रूस ने अमेरिका के साथ कर दिया खेल, और B-52 बॉम्बर्स की हलचल, और उधर ईरान का यूरोप को बराबरी का जवाब। ये सारी बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। अहम है इसीलिए इस वक्त लाया हूं। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका के साथ कांड कर दिया है। मतलब रूस और यूएई ने मिलकर अमेरिका संग कांड कर दिया है। दोस्तों, इंटरनेशनल पावर गेम में एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रूस को अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यानी अमेरिकी जासूसों की पहचान से जुड़ी इंफॉर्मेशन मुहैया करा दी है पुतिन को, यूएई ने। अगर यह दावा सही है तो यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्लिप नहीं बल्कि बैकडोर में चल रहे उस खेल की झलक है जिसमें दोस्ती, साझेदारी और भरोसे की लाइनें धुंधली होती जा रही हैं। अमेरिका के लिए यह खबर इसलिए भी भारी है क्योंकि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की पहचान सामने आना सीधे तौर पर ऑपरेशंस, नेटवर्क और सेफ्टी पर सवाल खड़े करता है। अब ये इंटेलिजेंस ऑफिसर कहाँ होंगे? जो रूस में काम कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ अमेरिका के लिए। ये सब इंफॉर्मेशन उनकी होगी। ये यूएई ने बड़ा कांड किया है। अगर किया है, अब असली सवाल यह है, क्या यह जानबूझकर उठाया गया कदम है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदलती अलायंस का नतीजा है? अगर ऐसा है तो अगला झटका किस तरफ से आने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। ये खबर अभी ब्रेक हुई, इंफॉर्मेशन आई तो आप तक मुहैया कराई आपको। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और सऊदी अरब की गहरी होती दोस्ती से यूएई कहीं ना कहीं खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, और इसीलिए बहुत मुमकिन है कि उसने रूस जैसा साथी चुनने का फैसला चुन लिया है, क्योंकि रूस अमेरिका का दुश्मन है। और यूएई और सऊदी अरब की तो अदावत चली रही है, यमन के मैदान में और ज्यादा गहरा गई। याद रखिएगा कि कल ही यूएई के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में बहुत शानदार मुलाकात हुई थी। इस खबर को यहीं खत्म कर रहा हूं। बड़ी खबर सुनिए अगली। ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका के सामने लाल लकीर, रेड लाइन खींच दी है। ऐलान जंगी है ये ईरान की तरफ से। ईरान ने अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि ईरान जंग के लिए भी तैयार है और डायलॉग के लिए भी, लेकिन किसी का हुक्म, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा ईरान। वॉशिंगटन की मिलिट्री धमकियों के बीच अब्बास अराक्ची का यह बयान सीधे सीधे पोजीशन क्लियर करता है कि ईरान जंग से घबरा नहीं रहा है, कह रहा है ब्रिंग इट ऑन। अंकारा में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराक्ची ने कहा कि अगर न्यूक्लियर नेगोशिएशन बराबरी के लेवल पर हुई, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत बराबरी के लेवल पर हुई, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेस पर हो, तो ईरान बात करने को तैयार है। लेकिन अगर शर्तें थोपी गईं, दबाव बनाया गया, तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। उनके लफ्ज सीधे थे, फेयर और जस्ट बातचीत होगी तो ईरान शामिल होगा, वरना जबरदस्ती का खेल किसी सूरत में नहीं चलेगा। तुम हमला करना चाहते हो, करके देख लो। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि तुर्की आकर उन्हें खुशी हुई और हकान फिदान के साथ बातचीत अच्छी और फायदेमंद रही। ईरान के प्रेस टीवी ने खबर छापी है। उन्होंने याद दिलाया अराक्ची ने कि ईरान और तुर्की सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि ऐसे दोस्त हैं जो आसान और मुश्किल दोनों वक्तों में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बताइए, ईरानी मीडिया पर यह बात ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, और हमारे यहाँ के चंद लोग तुर्की को गद्दार बोलने वाला एजेंडा चलाते हैं। ये लोग पेड हैं या फिर ईरान की सरकार बेवकूफ है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। ईरान ना तो खौफ में है, ना ही डील के लिए झुका हुआ है। एक तरफ डायलॉग का दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ जंग की भी तैयारी है। ऐलान भी हो गया है, लड़ना चाहो लड़ लो। सवाल बस इतना है, क्या सामने वाला बराबरी की कुर्सी पर बैठेगा या फिर टकराव का रास्ता चुनेगा? यह फैसला अमेरिका को करना है। अब अगली खबर सुन लीजिए। यह आयतुल्लाह खामनी के खास जो बंदे हैं उनका बयान है। ईरान ने ईयू को, यूरोपीय यूनियन को सीधे अंजाम भुगतने की याद दिला दी है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने साफ कहा है कि यूरोपीय यूनियन अच्छी तरह से जानता है कि मजलिस यानी ईरानी पार्लियामेंट में पास हुए रेजोल्यूशन के मुताबिक जो यूरोपीय मुल्क IRGC के खिलाफ ईयू की हालिया करारदाद में शामिल रहे उन्हें, उनकी फौजों को अब ईरान भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, क्योंकि IRGC को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाला। लारिजानी के मुताबिक ये कोई खाली बयान नहीं। ईयू ने जो कदम उठाया है उसके नतीजे भी उसी को भुगतने होंगे और उसकी जिम्मेदारी सीधे
यूरोपीय मुल्कों पर आएगी जिन्होंने ये लाइन क्रॉस की है। ईरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, अगर IRGC को निशाना बनाया जाएगा तो जवाब सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रहेगा, उन मुल्कों की फौज को निशाना बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन इस वार्निंग को हल्के में लेगा या फिर समझेगा कि ईरान इस बार कागजी नहीं जमीनी रिएक्शन की बात कर रहा है। क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी ऐसे लहजे में बोले तो मामला डिप्लोमेसी से आगे बढ़ चुका होता है। मैं जिस काउंसिल की बात कर रहा हूं वो बहुत अहम है ईरान के लिए, और अली लारिजानी बहुत बड़ा नाम, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी के सबसे खास। दोस्तों, एक बड़ा मूवमेंट सामने आया है और ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, सीधा सिग्नल है। दरअसल अमेरिका ने इंडियन ओशन की तरफ B-52 बॉम्बर्स के लिए रिफ्यूलिंग सपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिकी स्टेट के फेयरचाइल्ड एयरफोर्स बेस से US एयरफोर्स ने टैंकर पैकेज लॉन्च किया है ताकि पैसिफिक के ऊपर से उड़ते हुए B-52 बॉम्बर्स को हवा में ही फ्यूल यानी तेल मिलता रहे। इसका मतलब साफ है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन को एक्टिव मोड में रखा गया है। लंबी दूरी तक बार बार बम गिराने हैं। ये वही बॉम्बर्स हैं जो न्यूक्लियर और हैवी कन्वेंशनल पेलोड यानी हथियार दोनों ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इंडियन ओशन में इनकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट के हर प्लेयर के लिए एक खुला मैसेज है। हालांकि ये सब कुछ ईरान के लिए हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि ईरान पर हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये दबाव बनाकर डील निकालने की कोशिश है या फिर स्टेज सेट हो चुका है और बस आखिरी हुक्म का इंतजार है। याद रखिएगा, जब जून में मैंने आपको B-2 बॉम्बर्स की खबर दी सबसे पहले, तब लोग, बहुत से YouTube पर मेहनत करने वाले लोग कह रहे थे कोई हमला नहीं करेगा अमेरिका। तब मैंने आपसे कहा था अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे याद दिलाया था कि आप सही निकले। फिर कह रहा हूं, B-2 B-52 बॉम्बर्स का सपोर्ट जा रहा है जो उसे हवा में तेल दे सकेगा। आप अंदाजे खुद लगाइए। एक दो और हेडलाइन आपको दे देता हूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची आज जो इमरजेंसी में भागकर पहुंचे तुर्की अपने दोस्त के पास, उन्होंने क्या कहा वहां, आई विल स्टेट दिस क्लियरली एज वेल, ईरान्स मिसाइल एंड ईरान्स डिफेंस सिस्टम विल नेवर बी सब्जेक्ट टू एनी नेगोशिएशन। कह दिया अराक्ची ने कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान का डिफेंस सिस्टम कभी भी किसी बातचीत का हिस्सा नहीं होगा, इस पर कोई मोल भाव नहीं होगा। इट मीन्स कि हम इन दोनों प्रोग्राम्स को बंद नहीं कर सकते, हम अपनी दिफा के लिए काम करते रहेंगे, मिसाइलें बनाते रहेंगे, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा गूंज रहा है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। वो ये कह रहे हैं कि इन मिसाइलों को बंद करो, बनाना बंद करो, और ईरान कह रहा है कि नहीं, तुम हमसे बात कर रहे हो, ये इन्हीं की बदौलत है, वरना तुम हमें कुचल चुके होते हैं। तो ये हम अपनी ताकत को नहीं। और चाइना डेली की हेडलाइन क्या कहती है, ट्रंप सेज ही हैज हेल्ड कन्वर्सेशन विद द इरानियन लीडर्स। ट्रंप दावा कर रहे हैं 30 जनवरी में कि हां, ईरान के लीडर से हमारी बात चल रही है। क्या वाकई बात चल रही है, पता नहीं, लेकिन एक ताकतवर तस्वीर आज की देख लीजिए। एक तरफ अब्बास अराक्ची, दूसरी तरफ हकान फिदान, तुर्की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और बीच में बैठा कौन, रजब तैयब एर्दोगान। बहुत ऊंची चीज है ये, बहुत लोग इसे कम आंकेंगे। सीरिया में जो हुआ, बशर अल असद और उनके बाप की जो हुकूमत 40-45 साल की जो उखाड़ कर फेंकी है, वो इस शख्स ने फेंकी। किसी के लिए वो अच्छा है, अलशरा और तो इनका एर्दोगान का कॉम्बिनेशन किसी के लिए बुरा है, विलन है। तो ये तो दुनिया में होता है, सबके लिए सब हीरो नहीं हो सकते। लेकिन इसकी सियासत देखिए कि अमेरिका को भी उन कुर्दों का आखिर में आकर साथ छोड़ना पड़ा जिन्हें जिंदगी भर वो सपोर्ट करते रहे, हथियार देते रहे। अभी निकले हैं, इसी हफ्ते छोड़ दिया है साथ, और कुर्द बिलबिला रहे हैं। ये बहुत कुछ करने वाले हैं, ये जो साहब बीच में बैठे हैं एर्दोगान। ऐसे ही नहीं अब्बास अराक्ची चले गए हैं तुर्की आज, समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।